हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। मतलब वैसे ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट होते हैं। और ये एसेसरी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये गैमिट बनाने में तो पार्टिसिपेट नहीं होता है, लेकिन हाँ उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इजी पैसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगर 1 to 4 लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो बैक जा करके पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में दे करके और 1 लेक्चर से लेकर के 4 लेक्चर तक का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, ताकि आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो ह्यूमन में कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो इसी को हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहला जो है वो आता है सेमिनल वेजाइकल। क्लियर, क्या आता है भाई? सेमिनल वेजाइकल। अब हम लोग बात करेंगे सेमिनल वेजाइकल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा ग्लैंड जो है वो कौन सा होता है, तो दूसरा ग्लैंड हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड जो ह्यूमन के अंदर होता है उसका नाम है कॉपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्लियर। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, जिसमें एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो सेमिनल वेजाइकल है उसका अगर सिक्रीशन देखा जाए कि भाई कितना % होता है पूरे सीमेन में, तो इसका सीमेन में सिक्रीशन जो है वो लगभग 70% होता है, मतलब 70% होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इसका सिक्रीशन जो है वो लगभग 30% होता है। और भाई कॉपर्स ग्लैंड का क्या हुआ, तो ये ट्रेस अमाउंट में, मतलब कि ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। क्लियर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि तीनों ग्लैंड में किसका क्या काम है, कितना इसका नंबर होता है। तो देखिए सेमिनल वेजाइकल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसका नंबर कितना होता है, तो ये पेयर में होता है, मतलब पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है ना। इसका काम क्या है भाई, तो इसका काम है दूसरा, इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक तो सबसे पहला काम कि जो यूरेथ्रल पैसेज है उसको बेसिक करना, न्यूट्रल करना, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसका काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। प्लस इसका काम इसका ये भी है कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है उसमें जो एसिडिक है यूरिन जो पास आउट होता है, तो उसका जो एसिडिक मीडियम है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे तो सेमिनल वेजाइकल का जो सिक्रीशन है उसमें क्या होता है, तो ये कंटेन्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। और उसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज होता है, तो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज का काम क्या है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो भी आता है स्पर्म जो है डक्ट के अंदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होगा, तो ये फिब्रिनोजेन जो है वो सिक्रीट करता है। ये फिब्रिनोजेन जो है ये एक तरह से कहा जाए तो इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, इनएक्टिव है। और ये कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है फिब्रिन में, ठीक है ना।
और यही फिब्रिन जो है वो क्या करता है, सीमेन को क्लॉट करा देता है। तो ये मदद करता है क्लॉटिंग ऑफ सीमेन में, ठीक है ना। तो ये सीमेन जब भी रिलीज होता है तो क्लॉटेड फॉर्म में होता है, थक्का के फॉर्म में होता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे तो क्या, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है ये भी सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, तो ये फीमेल, चूंकि सीमेन जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर करेगा तो क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को रिलैक्स कर देता है, ताकि सीमेन जो है वो इजीली क्या हो जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पास कर जाए। तो ये क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलैक्सेज, मतलब रिलैक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसका काम होता है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया। अब दूसरे ग्लैंड की बात करते हैं। तो दूसरा ग्लैंड हम लोग देखते हैं किसके बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये 3D स्ट्रक्चर से देखा जाए तो एक ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला जो है इसका आ जाएगा क्या, कि ये सिंगल ग्लैंड है। क्लियर, याद रहेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, सिंगल ग्लैंड है। इसका सिक्रीशन 30% ही होता है पूरे सीमेन में। इसका काम क्या है भाई, तो इसका भी काम क्या है, तो इसका भी काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना प्लस एक्टिवनेस प्रोवाइड करना स्पर्म को। तो क्या होगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एक्टिवनेस टू द स्पर्म, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जैसे ही जो है वो सीमेन रिलीज हो तो वो बहुत विगोरसली एक्टिव, बहुत तेजी से मूव करके जाए फीमेल गैमेट के तरफ, मतलब फैलोपियन ट्यूब के तरफ। क्लियर। इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है, तो ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन का ही बना होता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब क्या, बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेसिक नेचर का होता है। क्लियर। तो ये इसका काम क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन का। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो हम चूंकि आपको बताए थे कि यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है सीमेन के लिए भी, और देखा जाए तो यूरिन के लिए भी, यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्टेड होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक से भी कनेक्टेड होता है। तो वहां पे चूंकि स्पर्म जैसे ही अगर कांटेक्ट में आता है यूरिन के, तो यूरिन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, वो मर जाएगा स्पर्म। तो उससे पहले जो है ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन उसके द्वारा पास करा देते हैं, और जैसे ही उसका सिक्रीशन आएगा तो वो जो एसिडिक नेचर था वो अब क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। मतलब वो अल्कलाइन सॉल्यूशन उसको बेसिक कर देगा, तब उसके बाद जो है सीमेन रिलीज होगा, ताकि स्पर्म नहीं मरेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। प्लस इसमें देखा जाए तो क्या क्या चीज होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है ना, जो न्यूट्रिशन एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में, तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहला क्या भाई, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे ये करता क्या है, इसका काम क्या है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पैसेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। न्यूट्रलाइज, इसका मेन फंक्शन यही, न्यूट्रलाइज एसिडिक पैसेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है ना, इसका मेन फंक्शन यही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये ग्लैंड्स के बारे में खत्म हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सीमेन क्या होता है, तो सीमेन को पढ़ते हैं। देखिए सीमेन के बारे में जाने तो सीमेन क्या है, तो सीमेन जो है वो हम लोग कहेंगे कि देखिए सीमेन किसको बोलते हैं, तो स्पर्म along with
सेमिनल प्लाज्मा। देखिए स्पर्म एलोंग विथ सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म मतलब मेल गैमीट, उसके साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा, अगर ये सब मिल जाए तो क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है भाई? तो सेमिनल प्लाज्मा कहने का मतलब कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है ना। इसका कहने का क्या मतलब? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक साथ सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो इनका एलोंग विथ स्पर्म क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्पर्म जो है पूरे सीमेन में कितना होता है, तो ये मात्र 10% होता है और बाकी का 90% जो है वो कौन होता है? तो 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है। क्लियर है? जिसमें सबसे पहला सेमिनल वेजाइकिल, इस 90% को अगर 100% में कन्वर्ट करते हैं तो सेमिनल वेजाइकिल जो है उसका 70% होगा। और अगर देखा जाए दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसका सिक्रीशन 30% होगा। और अगर देखा जाए तीसरा, तो तीसरा क्या है? कॉपर्स ग्लैंड का देखा जाए तो ये कितना? तो नेग्लिजिबल, ट्रेस अमाउंट में। तो ये इस तरह से सेमिनल प्लाज्मा बनते हैं 90%। लेकिन हाँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 70% सर ये, 30% ये, तो 100% हो गया? नहीं, इसको हम लोग क्या किए हैं? 100% में अगर कन्वर्ट करते हैं उस 90% को, क्या है कि सेमिनल प्लाज्मा तो पूरे सीमेन में 90% है, तो उसको अगर 100% करते हैं तो उसका 70% सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं सीमेन। अब सीमेन का ओवरऑल अगर देखा जाए नेचर कैसा होता है, तो सीमेन का ओवरऑल नेचर अल्कलाइन होता है। एक सेकेंड, सीमेन का अगर ओवरऑल नेचर देखा जाए तो कैसा होगा भाई? तो अल्कलाइन होगा। मतलब सीमेन का नेचर जो है अगर देखें हम लोग तो ओवरऑल क्या होगा? अल्कलाइन होगा, ठीक है ना। मतलब पीएच वैल्यू जो है इसका कितना होगा? अल्कलाइन के लिए 7.2 टू 7.3 देखने को मिलता है पीएच का वैल्यू, क्योंकि सेमिनल वेजाइकल का जो सिक्रीशन होता है वो भी अल्कलाइन होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.3। और वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड का पीएच कितना होता है? तो 7.2। तो ओवरऑल सीमेन का जो पीएच है वो कितना हो गया? तो लगभग 7.2 टू 7.3, और 7 के ऊपर तो हम जानते ही हैं कि अल्कलाइन बेसिक नेचर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए एक इजाकुलेशन में जो है मेल के द्वारा कितना सीमेन जो है रिलीज किया जाता है। तो 1 इजाकुलेशन, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, 1 इजाकुलेशन में मेल के द्वारा, ठीक है ना, 2 से 3 ml सीमेन जो है वो रिलीज किया जाता है। जिसमें अगर देखा जाए 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म सेल होता है? तो 1 ml सीमेन में 20 to 120 ml, सॉरी 120 यहां पे देखा जाए तो मिलियन होगा, ठीक है ना, 120 मिलियन स्पर्म होता है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि 2 से 3 ml सीमेन में कितना स्पर्म होगा। तो लगभग अप्रॉक्स हम निकाल लेते हैं 1 इजाकुलेशन में, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, 1 इजाकुलेशन में 200 से 200 टू 300 मिलियन ऑफ क्या होता है? स्पर्म होता है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, इसमें ये एनसीईआरटी के पॉइंट में दिया हुआ है, कैसे आया तो हम लोग इससे निकाले, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें से देखा जाए तो इसका इस 200 टू 300 मिलियन ऑफ स्पर्म का, तो यहाँ पे इसका जो है 60% जो है वो नॉर्मल शेप साइज का होता है। इसका 60% क्या है? नॉर्मल शेप एंड
साइज, जो कि क्या होता है, इसको हम लोग हेल्दी स्पर्म बोलते हैं। हेल्दी स्पर्म जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूव ही नहीं कर पाएगा। ये वेजाइना के अंदर रिलीज हुआ तो वहां से ज्यादा यूट्रस तक जाते जाते थक जाएगा। लेकिन इसका जो 40% है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका 40% जो होता है वो विगरस एक्टिव होता है, जो खूब तेजी से मूव करता है किसके तरफ, फैलोपियन ट्यूब के तरफ, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये 40% मूव करता है, उसमें भी से भी बहुत कम पहुंच पाता है। जब फर्टिलाइजेशन पढ़िएगा उस समय देखिएगा कि एक ही स्पर्म जो है वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर पाता है, और फैलोपियन ट्यूब तक मैक्सिमम 20-30 स्पर्म जो है वो पहुंच पाता है। क्लियर। तो ये हो गया सीमेन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और फिर इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है या समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि इसके बारे में लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।